जय हिंद साथियों, आप तमाम छात्र छात्राओं को मुकेश सर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के तमाम प्रश्नों का हल देखा, उसी तरह आज द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप तमाम बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल को सामान्यतः दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघाती सूत्र की मदद से मूल निकालना। तो इस क्वेश्चन का कहना है जो इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें और मूल ज्ञात करें। तो आप सब देखिए इधर x² - 3x - 10। तो प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड त्रिपदी व्यंजक का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको हम एक बार गुणनखंड निकालने के लिए दिखा रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप पहला और तीसरा पद को गुना करेंगे। तो इसमें देखिए गुना करने पर आता क्या है, -10x²। अब आप 10 को तोड़ेंगे तो इसका 2 घर आएगा, 5 × 10 और 1 × 10। 10 टूटेगा सिर्फ 5 × 2 और 1 × 10 में। अब हमको देखना क्या है, जो इस दोनों में डिफरेंस 3x आना चाहिए। तो 10 और 1 का डिफरेंस तो 9 होगा, लेकिन 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। तो हम करें क्या, अब यहां प्लस माइनस सेट करना है। तो बीच में माइनस लाना है, तो बड़े घर में माइनस देंगे और छोटे घर में प्लस देंगे। तो इसका टूट गया आपको x² - 5x + 2x - 10 = 0। देखिए 5 में से 2 गया, -3 ये मिल गया, और गुना करके -10x² हुआ था। तो प्लस गुना माइनस माइनस, अब 5 दूनी 10। इसका मतलब ये जो तोड़े हैं, ये तोड़ा हुआ घर क्या है, सही है। अब इसमें से हमें लेना है कॉमन x। तो यहां क्या बचेगा, x, और 5 में से x निकल गया तो क्या बचा, 5, प्लस यहां 2 कॉमन लेंगे, चूंकि 2 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। तो यहां बचा x, 2 × 5 = 10 = 0। अब देखना है कि गुणनखंड में जो कॉमन लिए हैं, तो ये दोनों घर एक रंग का है या नहीं। ये दोनों घर एक रंग का है या नहीं। तो हम देख रहे हैं दोनों घर एक जैसा है। तो इस गुणनखंड में होता क्या है, 2 घर जो एक जैसा उसको एक घर लिया जाता उसका। तो x - 5, और दूसरा जो लेते हैं तो ये वाला घर और ये वाला। तो यहां आ गया x + 2 = 0। अब यहां लिखना है, यदि x - 5 = 0 तो x = 5। फिर यदि x + 2 = 0 तो x = -2। अतः इस समीकरण का जो मूल होगा वो 5, -2 होगा। प्यारे बच्चों, इस गुणनखंड के तर्ज पर आपने देख लिया जो मूल कैसे निकालना है। फिर इसी तरह अगले नंबर पर ले चलते हैं आपको। अगला नंबर है 2x² + x - 6। तो पीछे जैसा किया था वैसा इसमें भी करेंगे। तो 2x² - 6x, तो गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी -12x²। अब हम 12 को तोड़ेंगे तो 12 टूटेगा 2 पहाड़ा में, 4 × 3 और 6 × 2। अब हमको इसमें जोड़ घटा के लाना है +x। तो 6 में से 2 गया 4, ये तो नहीं होगा, लेकिन 4 में से 3 गया तो x। अब रही बात चिन्ह का, तो 4 में प्लस देंगे और 3 में माइनस देंगे, तब ही घटकर प्लस x बचेगा।
तो अब इसमें लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे 2x, तो यहां बचेगा x, यहां होगा 2। अब इसमें से लेना क्या है कॉमन, तो 3 लेंगे, तो 3 इसमें भी है और 3 का पारा उसमें भी है, तो -3 जब लेंगे तो x, और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला घर प्लस होता है और प्लस वाला घर माइनस, तो कॉमन ले लिए। अब हमको मिला हुआ घर में से एगो लिए और दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां लिखना है यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। मतलब x में 2 गुना हमें मान निकालना है x का, तो माइनस को जंप कराया प्लस हो गया, और x के 2 को गुना में है तो उसको भेजे तो क्या हो गया, भागा। अतः इस समीकरण का जो हल हुआ -2, 3/2। प्यारे बच्चों जरूर इसको समझे होंगे, ये द्विघात समीकरण का है, इसका मूल हो गया -2, 3/2। तो अब आगे ले चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। उसी तरह इसमें पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो यहां है √2x स्क्वायर इंटू तीसरा घर है 5√2। अब गुना करेंगे 5 का 5 होगा, √2 गुना √2 क्या होगा 2x स्क्वायर, यानी 5 दूनी 10x स्क्वायर। याद रखेंगे समान संख्या अगर रूट में होती है वह अगर 2 बार गुना होता है तो वही संख्या आंसर होगी। जैसे √2 गुना √2 2 हो गया, उसी तरह √5 गुना √5 5 होगी, √6 गुना √6 6। अर्थात 2 समान संख्या अगर अलग अलग रूट में हो और गुना हो तो उसका एक संख्या आंसर होगा। तो इसीलिए यहां देख लीजिए √2 में √2 से किया तो क्या लिखा 2। अब ये हो गया गुना करके 10x स्क्वायर। अब बीच वाला घर को हमें तोड़ना है 2 घर में, तो 10 5 दूनी 10 अब 5 2 7, तो ये टूट गया। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हम यहां क्या करेंगे, √2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां √2 है नहीं, लेकिन कॉमन √2 ही आएगा। तो ध्यान से देखिए √2x कॉमन आया तो यहां बचेगा सिर्फ क्या x। अब यहां √2 है नहीं, √2 कॉमन लिए तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया समान संख्या रूट में हो और 2 बार गुना हो तो मूल संख्या ही आंसर होगी। तो इसीलिए यहां हमको √2 दिखाना है तो यहां हम लेंगे क्या √2, अर्थात √2 गुना √2 बराबर 2x। अब यहां हम लेंगे कौन चीज 5, तो बचेगा क्या x अब प्लस √2। यहां देखा जाए अब दोनों का जो ये बीच वाला घर है इक्वल हुआ। अब दोनों में से एक घर ले लेंगे x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0। अब हम इसके बराबर में शून्य करके शून्यक निकालेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 प्लस जंप करेगा क्या हो गया माइनस, तो एक मूल आ गया -√2। अब इस पर चलें, फिर यहां इसमें यदि लिखना है, फिर यहां यदि लिखेंगे √2x प्लस 5 क्या है √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर प्लस जंप करेगा क्या होगा माइनस। अब निकालना हमको x का वैल्यू, तो -5/√2। प्यारे बच्चों भिन्न कभी भी अपने हर में ना माइनस रखता है ना रूट रखता है, तो यहां है हर में माइनस
भिन्न हर में माइनस रखता नहीं है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो जितना नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये घर आया -5√2। और जैसा कि अभी आपने पहले बताया हमने, √2 गुना √2 यानी समान संख्या रूट में हो और 2 बार हो तो गुना करके मूल संख्या ही प्राप्त होती है। तो √2 गुना √2 क्या हो गया 2, अर्थात इस समीकरण का 2 शून्यक, एक शून्यक हुआ -√2 और दूसरा हुआ -5√2/2। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना है, ये त्रिपदी व्यंजक अगर प्लस में हो तो इसका जो शून्यक होगा दोनों घर हमेशा माइनस में होगा। तो आशा करते हैं इस रूट वाले समीकरण को जरूर समझे होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं रोमन 4 में। रोमन 4 में देखा जाए हिसाब को, तो इसमें क्या है, तीसरे पद में बट्टा है। तीसरे पद में यानी समीकरण में अगर बट्टा हो तो उस बट्टा को हटा देना है, तो हटेगा किस विधि से, तो एलसीएम लेना होगा। तो इसके बट्टा में नहीं कुछ तो क्या होगा 1, यहां क्या होगा 1। अब लघुत्तम लिया जाए तो लघुत्तम क्या हो गया 8। अब भिन्न के जोड़ घटों की तरह लघुत्तम लिया, बस जोड़ घटो है ये 1 गुनी 8 यानी 1 से 8 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा 8। 8 में 2 से गुना करें, 8 दूनी 16x²। फिर यहाँ 1 8 है 8 तो 8 गुना x 8x। यहाँ बट्टे में 8 है, 8 से 8 में भाग देंगे तो क्या होगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1 बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये समीकरण बंठन के तैयार होगा, यानी 16x² - 8x + 1। अब हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को जब गुना करते हैं तो 16x² आता है, और 16 का टूटेगा किसमें, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चौके 16। 2 टूटने वाला घर है, तो 4 दूनी 8 में अगर ऐड करते हैं तो 4 2 6, लेकिन बीच में है क्या 8। एक होता है 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 तो 16 मिलेगा, और 4 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -8। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर त्रिपदी व्यंजक में बीच में माइनस हो तो दोनों घर टूटेगा, तो किसमें, ये घर जो टूटेगा तो 2 घर होगी, दोनों घर निगेटिव होगी। तो यहां इसका जो टूटने वाला घर है वो -4x + 1 बराबर क्या हो गया 0। यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो 0 से 8 में गुना क्या हो गया 0। अब यहां हम करेंगे क्या, इस 2 घर में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा 4, और आएगा कौन चीज x। तो 4 चौके 16, एक x निकल गया, यहां हो गया x -4 का 4। अब यहां इस दोनों घर में x कॉमन लेने को नहीं है, ना 2 आएगा ना 3 आएगा, तो जहां कुछ कॉमन लेने में नहीं आता है तो वहां क्या आएगा 1। तो यहां कॉमन लेंगे कौन चीज 1, यानी 4x + 1 बराबर 0। अब इसमें से बीच वाला घर जो दोनों मिला है 4x - 1, और बगल वाला घर भी इसका 4x - 1 ही होगा, 4x - 1 बराबर 0। तो यहां लिखना अब, यदि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसी तरह उसका भी निकालेंगे तो समान मान होगी, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यानी इस समीकरण को हल करने के बाद इसका दोनों मूल एक रंग हुआ, 1/4 और 1/4। तो हमने बताया जो किसी भी त्रिपदी व्यंजक जो द्विघात समीकरण का होगा, अगर बट्टा में कुछ है तो उसको हम लघुत्तम लेकर उस बट्टे वाले घर को हटाएंगे, जैसा कि इसमें किया हमने। अब रोमन 4 खत्म हुआ, अब आपको ले चलते हैं हम रोमन 5, जो 4.2 का 1 का रोमन 5। अब यहां देखें लिखा हुआ x² - 20x + 1 बराबर 0।
तो तोड़ना है वही एक नियम है जो अच्छा सा है, आसानी से सब समझ लेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 100 एक्स स्क्वायर होगा। अब हम बीच वाला जो घर है 20, इसको इस तरह तोड़ें कि जोड़ घटा के 20 हो जाए और गुना करके 100, तो 20 टूटेगा 10 और 10 में, ताकि गुना करके हो जाए 10 10 के 100 और 10 10 20, यानी दोनों निगेटिव को जोड़ेंगे तो बड़ा सा निगेटिव मिलेगा। अभी हमने पिछले हिसाब में बताया था, अगर द्विघात समीकरण के त्रिपदी व्यंजक में बीच वाला घर अगर माइनस हो और वह अगर दो घर में टूटता है तो दोनों घर किस में होगा, माइनस में। तो यहां लिखा जाए 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेना है, 10x अगर कॉमन लिया तो यहां 10x बचेगा और यहां क्या बचेगा, 1। अब यहां फिर पिछले हिसाब की तरह है, इसमें कॉमन कुछ नहीं लेने को है, तो क्या लेना कॉमन है, 1। 10x प्लस माइनस 1 कॉमन लिए तो यहां हो गया 10x और प्लस के जगह पर क्या होगा, माइनस। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अगला घर जो प्लस होगा वहां माइनस होगा और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। अब यहां ये हो गया। अब इस दोनों में से एक घर लेंगे तो 10x माइनस 1, ये घर भी उसी तरह सेम है, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां लिखना है, यदि 10x माइनस 1 बराबर लड्डू तो 10x बराबर क्या हो गया, 1 माइनस जंप क्या हो गया, हमको मान निकालना किसका है, x का। तो x में 10 मल्टीप्लाई है, यानी गुना जब जंप करेगा तो क्या लाएगा, भाग। भाग मतलब क्या हो जाएगा यहां, बट्टा। इसीलिए x बराबर 1/10। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/2। प्यारे बच्चों, ये एक का रोमन 5 है जिसका सॉल्यूशन हमने किया तो दोनों घर का मान एक जैसा आया, यानी 1/10 और 1/10, अर्थात इस समीकरण का जो मूल है वो क्या आया, 1/10, 1/10। तो नीचे स्पष्टीकरण हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10। तो गुणनखंड विधि से ही 1 के पांचों हिसाब का मूल मांग रहा था। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप तमाम बच्चे जरूर इस पांचों हिसाब को समझे होंगे। अब हम इसी हिसाब का अगला नंबर जो है 2, यहां दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। यानी इस एक्सरसाइज के पीछे उदाहरण नंबर 1 है, पेज नंबर 79 में देखोगे ध्यान से, पेज नंबर 79 में उदाहरण नंबर 1 है जिसमें 2 हिसाब है, रोमन 1 और रोमन 2। दोनों हिसाब भाषा वाला है जिसको हल करके समीकरण तैयार करके छोड़ दिया है और बच्चों से कहा जा रहा है उदाहरण 1 में जो दी गई समस्या है, जो समीकरण मिला है, उस समीकरण को हल करके दिखावें। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इसका जो रोमन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिखने वाले को हम ये क्वेश्चन नहीं दिए थे लिखने के लिए, इसे नहीं लिख पाया, इसीलिए नहीं लिख पाया। तो ध्यान देंगे, उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है उस समस्या है भाषा में, जिसको किताब में हल करके समीकरण तक लाके छोड़ दिया है और बच्चों से कहा जा रहा है कि इसका क्या निकालें, मूल निकालें। तो बच्चों, हम इसका मूल द्विघाती सूत्र की मदद से बताने जा रहे हैं और 1 में जो पांचों क्वेश्चन था उसको हमने गुणनखंड विधि से बताया और इसको बताने जा रहे हैं किससे, द्विघाती सूत्र से। ध्यान देंगे,
तो द्विघाती सूत्र से जो ही दिखाएंगे तो सबसे पहले हमको a निकालना है, फिर b निकालना है, फिर c निकालना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी a गुणांक है किसका, एक्स स्क्वायर का। आपको पता होगा हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, हम a b c, a गुणांक है एक्स स्क्वायर का, b गुणांक है एक्स का, और c है अचर पद। और नोटेशन में हमने लिखा दिया था a b c वास्तविक संख्या है। a b c कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। तो यहां हम देखें एक्स स्क्वायर में गुना नहीं है कुछ तो क्या है, वैसे कहा भी जाता है जिसका नहीं कोई उसका भगवान है। उसी तरह एक्स स्क्वायर में नहीं कुछ तो क्या होगा, एक। और b यहां देख रहे हैं, b में क्या दिया हुआ है, x का -45 और c दिया हुआ है +324। तो बच्चों आपको पता होगा जब a b c लिख दिए तो अब इसके लिए हमें थर्मामीटर लगाना होगा। याद है द्विघात समीकरण का थर्मामीटर है d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। इसका नाम थर्मामीटर हमने इसीलिए कहा कि द्विघात समीकरण अगर है तो उसको ये जांच करके दिखाता है कि आप जो क्वेश्चन दिए हो वो क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं। तो इसमें जरा ध्यान देंगे, ये थर्मामीटर क्या बताता है कि -45 का स्क्वायर यानी b² -4ac। बच्चों आपको याद होगा 45 का वर्ग क्या होता है, 2025। वैसे भी हम इसका कुछ ट्रिक है निकालने का। यदि इकाई अंक पर 5 हो तो 5 का वर्ग कर दिए 5 × 25, पीछे बचा 4 के जस्ट बाद है 5 तो मल्टीप्लाई कर दे 4 × 5 = 20 यानी 2025। अब इसमें करें 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 तिया 12 यानी 2025 में से 1296 घटाना है। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 2 गया 7 यानी डी निकल गया 729। ये थर्मामीटर निकाल दिया इसका मान 729। तो डी फिर कह रहा है जो मेरा मान अगर 0 से बड़ा होगा तो हम मूल बताएंगे आपको, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, अल्फा और बीटा अलग अलग होगा। तो अब हम द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला दे रहे हैं। x बराबर सूत्र होता है -b ±√d/2a। अब इसमें सूत्र में पहले से ही माइनस लगा हुआ है, यहां से लेंगे b का घर भी माइनस में है, अब फॉर्मूला का माइनस है, फिर यहां ±d देंगे 729/2a। a का वैल्यू कितना है, 1। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, +45 ± 729 का वर्ग क्या होगा, 729 का वर्ग नहीं 729 वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 27। अर्थात 27 का वर्ग कितना होता है, 729 बट्टे है 2। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। तो 45 + 27/2, 7 5 12, 4 2 6 1 7। तो कट के कितना आया, ये 36। एक बार माइनस में लेना है, 45 - 27/2, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1 यानी इस समीकरण का सॉल्यूशन जो हुआ, x का वैल्यू दोनों पॉजिटिव आया, एक घर 36 तो दूसरा घर 9 यानी इस समीकरण का मूल 36,9 होगा। प्यारे बच्चों उदाहरण 1 की समस्या को सब कोई समझ लिए होंगे। अब इसी में उदाहरण 1 में जो रोमन 2 है उस समस्या को हल करें। अब रोमन 2 अब इसी को इरेज करके यहां दिखा रहे हैं। फिर दूसरा रोमन 2
रोमन 2, यानी उदाहरण 1 पेज नंबर 79 में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 जिसमें रोमन 1 और रोमन 2 है। अभी हमने आपको बताया उदाहरण 1 का रोमन 1। अब आपको हम ले चलते हैं उसी उदाहरण 1 का जो रोमन 2 है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उदाहरण 2 में है दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, प्लस 750 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह अभी पीछे हमने ABC दिखाया, फिर D निकाला, फिर X निकाला, बस वही काम इसमें भी है। A बराबर 1, B बराबर -55, C बराबर 750। अब यहां D निकालना है, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B का वैल्यू है -55, इसका स्क्वायर हो गया 4 गुना 1 गुना 750 यानी 4AC। अब हम 55 का वर्ग ज्ञात करेंगे। अभी हमने आपको बताया इकाई अंक पर अगर 5 हो, 1 मिनट देखा जाए, किसी भी संख्या की इकाई अंक पर यदि 5 हो तो 5 का वर्ग कर देंगे, 5 25। पीछे जो घर बचता है उससे एक आगे वाला घर को गुना करेंगे, तो पीछे है 5, तो 5 के जस्ट आगे 6, तो 6 पंचे 30। तो यहां इसका वर्ग क्या प्राप्त हो गया, 30 25। अब यहां गुना करेंगे 750 में 4 से, तो मल्टीप्लाई क्या होगी 3000, यानी बचेगा 25। क्या बचा 25। डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 25। अब हम इस डी को द्विघात समीकरण पर डालेंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। सूत्र का माइनस है। अब यहां से हम देखें b भी माइनस में है, तो b का वैल्यू -55 दिया, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आया है 25/2a, a का वैल्यू क्या है 1। अब यहां डबल माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस 55 प्लस माइनस 5/2। जब इतना तक आ जाता है तो यहां जो प्लस माइनस का घर है, एक बार प्लस पर मान निकालेंगे तो दूसरे बार माइनस पर। तो x बराबर 55 - 5/2 यानी 50/2 कट के कितना आएगा 25, और एक घर होगा ये माइनस में लिया, तो कौन सी में लेना है प्लस में। 55 5 60/2 यानी 30। अतः इस समीकरण का जो सॉल्यूशन हुआ, एक घर आया 25 तो दूसरा आया 30, यानी अल्फा का मान हो गया 25 तो बीटा का मान हो गया 30, या वैसे भी अगर बीटा 25 है तो अल्फा क्या 30 है। प्यारे बच्चों, उदाहरण 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था, उदाहरण 1 जो पेज नंबर 79 में दिया हुआ है, उसी दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुई। अब आपको ले चलते हैं हम इसी एक्सरसाइज के तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, दो संख्या है जिसका योग 27 है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से x को घटाएंगे। तो यहां लिखना है हल माना कि पहली संख्या बराबर x। तो पहली संख्या x लिए तो दूसरी संख्या क्या होगा, योग में से घटाना होगा,
यानी योग क्या है 27। दो संख्या का योग 27 है, तो योग हमेशा दोनों संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। तो एक संख्या x लिए तो दूसरी संख्या 27 घटो x। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 182। अब मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे तो क्या होगा 27x, फिर यहां माइनस है x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस 182 धरागा तो क्या होगा माइनस 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण आया है इसको घात के अनुसार पहले बड़े घात को लाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। बच्चों ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर के शुरू में क्या है माइनस है, तो इस माइनस को हटा दें तो बेटर रहता बनाने में। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। -1 अगर कॉमन लिया तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस के जगह पर क्या होगा माइनस, और माइनस के जगह पर क्या होगा प्लस 182 बराबर 0। अब ये समीकरण स्पष्ट आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। चूंकि ये जो -1 है गुना में है, बराबर के परे 0 है, इस ये गुना वाला घर जो भाग में होगा तो 0 भी उसको क्या कर देगा 0। अब यहां हम तोड़ेंगे, 27 को दो घर में तोड़ना है, तो 27 जो दो घर में टूटेगा तो जोड़ घटा के 87 हो, और फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस में 182 है। हमने पिछले हिसाब में भी आपको बताया, अगर द्विघात समीकरण के बीच वाला पद यदि निगेटिव हो तो पिछला घर जो दो घर में टूटेगा वो दोनों घर क्या होगा माइनस होगा। 14 गुना 13 करते हैं तो कितना होता है 182। जैसा कि हमने आपको गुणनखंड द्वारा तोड़ने के लिए बता दिया, सेटिंग करने के लिए बता दिया, गुणनखंड एक सेटिंग होता है, बीच वाला घर जो टूटेगा उसको गुना करके फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये टूटेगा 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान देना है, यहाँ 14 और 13 माइनस में है, जोड़ेंगे माइनस 27x होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 14 गुना 13 करेंगे तो 182 होगा। अब यहाँ कॉमन लें, x कॉमन लेंगे x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। यानी x निकाले तो स्क्वायर का x बच गया, यहाँ 13 में से x चला गया 13, यहाँ 14 जब लिए तो यहाँ x, अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस के जगह माइनस, और 14 गुना 13 182। गुणनखंड का मतलब है कि जितना आपने किया इसको तोड़ के पुनः क्वेश्चन के अनुसार मिलना चाहिए तो गुणनखंड सही होगा। जैसा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से उसमें वॉइस पढ़ते होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल दूं आपको हम, जैसे उसमें आई एम ईटिंग ए मैंगो एक्टिव वॉइस है, अगर इसको पैसिव बनाते हैं तो मैंगो इज ईटेन बाय मी, मतलब करता वही है, कुछ शब्द का हेरा फेरी होता है, वही चीज यहाँ है। वो इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन है और ये गणित का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इसको पुनः तोड़ेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन को तोड़ के यहां तक लाते हैं। अब जो इसका आंसर आएगा उस आंसर को तोड़ेंगे तो आपको मूल क्वेश्चन के बराबर होगा, यही है गणित का ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों अब दोनों एक रंग, दोनों घर का पेट एक रंग हो गया। अब इस पेट वाले को एक जगह लें और ये बच गया x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। अतः इस समीकरण का जो सॉल्यूशन आया, एक संख्या आया 13 और दूसरा आया 14। तो यानी पहली संख्या अगर मैं 13 लूं तो
तो दूसरी संख्या 27 घटो 13 होगी। अगर पहली संख्या 14 लूं तो दूसरी संख्या 27 घटो 14, यानी आंसर 13 और 14 ही होगी। आप इसको जांच करके देख सकते हैं क्या ये क्वेश्चन का आंसर जो निकला है सही है या गलत। तो प्यारे बच्चों यहां देंगे, ध्यान देंगे, लिखा हुआ है गुणनफल कितना होना चाहिए 182, तो 14 गुना 13 कितना होता है 182। इसका मतलब ये जो निकला हुआ सॉल्यूशन है इसका ये क्या है, करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको